नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है फूलदेई। उसको कुछ क्षेत्रों में फूल संक्रांत भी कहते हैं। यह हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है बड़ा अनोखा पर्व है। इसमें प्रकृति के नए उत्सर्जन का, उत्तराखंड के सांस्कृतिक धरोहर का विशेष स्थान है। ये क्योंकि यह जो त्यौहार है यह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो अपने लोक संस्कृति हैं, रिवाज है, उनको सजोने का एक जरिया है। श्रोताओं, फूलदेई का अर्थ क्या है और इस वर्ष में फूलदेई संक्रांति कब होगी, इसकी अपनी परंपराएं, रिवाज क्या है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक इसका महत्व क्या है और इससे जुड़े हुए अन्य जो रोचक तथ्य हैं वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। श्रोताओं, फूलदेई ये दो शब्दों से बना हुआ है। फूल यानी प्रकृति के अंदर जो सुंदर पुष्प हैं और देई यानी समृद्धि और जो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको मिला करके बनता है फूलदेई। यानी उत्तराखंड का जो अपना लोक पर्व है उसके आगमन यानी बसंत के आगमन का यह द्योतक है। और यह उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, यह सभी स्थानों पर मनाया जाता है। कहीं पर फूलदेई, कहीं पर फूल संक्रांति, अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसका जो महत्व है वह प्रकृति के साथ में, प्रकृति का हम अपने जीवन में सम्मान किस प्रकार से करें उसको लेकर के, और हमारे जो पर्यावरण को लेकर के आज आप लोग देखते हैं कि हर जगह बात होती है कि क्लाइमेट चेंज का, तो हम अपनी प्रकृति को किस प्रकार से सुख समृद्धि की ओर ले चलें। यह पर्व है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई। श्रोताओं, इस वर्ष में जो फूलदेई का पर्व होगा वह होगा 14 मार्च शुक्रवार के दिन, और उस दिन शाम को 6 बजे से यह फूल संक्रांति का जो पर्व है वो प्रारंभ होगा। लेकिन पूरा दिन उस दिन संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए उत्तराखंड में जो फूलदेई का पर्व है उस दिन जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह कई जगह अगले दिन यानी जिसको बोलते हैं सेखंत यानी आपका मासांत, उस दिन शाम को गांव के छोटे छोटे बच्चे अपनी फूल की टोकरियां लेकर के जाते हैं खेतों में, जंगलों में, बगीचों में, जहाँ जहाँ फूल होते हैं। आजकल बुरांस के फूल हैं, पियोली का फूल है और उसके साथ साथ में अन्य जो भी फूल हैं वो सब फूलों को एकत्र करते हैं और घर घर में जाकर के संक्रांति के सुबह सबके घरों में जाकर के उन फूलों को बिखेरते हैं। उसका तात्पर्य होता है कि आपके घर में जिस प्रकार ये फूल खिले हुए हैं इसी प्रकार आपके घरों में सुख हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो। और घरों के में दरवाज़ों पे जाकर के बच्चे फूल डालते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो उनको आशीर्वाद के स्वरूप में चावल, गुड़, पैसा आदि देते हैं और उससे बच्चे प्रसन्न होते हैं और बड़े सम्मान देते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और छोटे छोटे बच्चे वो करते हैं प्रकृति का सम्मान। तो ये जो उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसमें लोग गाने गाते हैं, बच्चे फूलदेई, छम्मादेई, दैनी द्वार, भरभकार, इस प्रकार यानी जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है वह संस्कृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है और यह नए वर्ष के आगमन के रूप में है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही भारतीय नववर्ष संवत्सर आता है और उस दिन से हमारा जो पर्व है वह नव वर्ष का वह प्रारंभ हो जाता है। और होली के दिन से भी, क्योंकि जब होली का दहन हो जाता है उसके बाद से नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। और इस बार में तो हमारा होली और बसंत पंचमी, ये जो फूलदेई है इसका जो पर्व है वो एक दिन में आएगा। तो श्रोताओं,
ये हुआ हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई, जो मनाया जाना है 14 मार्च 2025, दिन होगा शुक्रवार का। तो श्रोताओं, आप भी मनाएं। और उस दिन घर में पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी पकौड़ी खीर आदि। और वह जो है ये प्रकृति का द्योतक है, समृद्धि का द्योतक है। आप लोग भी इस परंपरा को अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों को उसको संजो करके रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात को बताएं। श्रोताओं, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर जितने मेरे श्रोता हैं उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और उसके साथ साथ में और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे। और इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको पर्व त्योहारों पर वैसे कोशिश करता हूं, जब भी मौका लगता है बराबर बना करके वीडियो आप लोगों को दूं, जिससे आप लोगों को अपनी संस्कृति समाज का आपको पता चल सके। प्रयास मेरा यही रहता है। तो श्रोताओं, आप लोग जुड़ें चैनल से और चैनल को करें ज़रूर सब्सक्राइब। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं, नमस्कार।